अस्सलामुअलैकुम। आज एमटीकैट बायोलॉजी के बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पर कंप्लीट लेक्चर करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ये चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं कि ह्यूमन बॉडी अपने डिफरेंट ऑर्गन्स और सिस्टम्स को कैसे कंट्रोल करती है और उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। सिंपल वर्ड्स में कोऑर्डिनेशन का मतलब है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का मिलकर काम करना और कंट्रोल का मतलब है बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करना और उन्हें सही तरह चलाना। ह्यूमन बॉडी में कोऑर्डिनेशन दो मेजर सिस्टम्स के थ्रू होता है। नंबर वन, नर्वस सिस्टम। नंबर टू, केमिकल कोऑर्डिनेशन जो एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होता है। नर्वस सिस्टम बहुत फास्ट रिस्पॉन्स देता है जबकि एंडोक्राइन सिस्टम स्लो लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स देता है। इस लेक्चर में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। पार्ट वन, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स और सिस्टम्स का एक साथ मिलकर काम करना ताकि बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके। ह्यूमन बॉडी में मिलियंस ऑफ एक्टिविटीज़ हर सेकंड हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, हम चल रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं, हम सांस ले रहे होते हैं। इस तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बॉडी को एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल, अगर आप गर्म चीज़ को टच करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले स्किन टेम्परेचर को डिटेक्ट करती है, फिर सिग्नल नर्वस सिस्टम को भेजता है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड उस सिग्नल को प्रोसेस करता है और मसल्स को कमांड दी जाती है कि हाथ फौरन पीछे करना है। ये पूरा प्रोसेस कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का एग्जाम्पल है। नंबर टू, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ह्यूमन बॉडी में कोऑर्डिनेशन दो टाइप्स की होती है। नंबर वन, नर्वस कोऑर्डिनेशन। नंबर टू, केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन नर्वस कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। इस सिस्टम में सिग्नल नर्व इम्पल्सेस की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। इसकी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं। ये रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है, सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल नेचर के होते हैं और रिस्पॉन्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। एग्जाम्पल, आई ब्लिंकिंग, हाथ विड्रॉल रिफ्लेक्स, सडन साउंड पर रिएक्शन। केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के थ्रू होता है। हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करता है। ये हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक ट्रैवल करते हैं। इस कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, रिस्पॉन्स स्लो होता है लेकिन इफेक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। एग्जाम्पल, ग्रोथ, प्यूबरिटी, मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन, ब्लड शुगर कंट्रोल। नंबर थ्री, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ह्यूमन बॉडी का कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। इसका मेन फंक्शन है स्टिमुलस रिसीव करना, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना और रिस्पॉन्स जनरेट करना। नर्वस सिस्टम बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स का रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है। इस वजह से बॉडी इन्वायरमेंट के चेंजेस पर इंस्टेंट रिस्पॉन्स दे सकती है। स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस किसी भी इन्वायरमेंटल चेंज को कहते हैं जो बॉडी को रिस्पॉन्स देने पर मजबूर करे। एग्जाम्पल, लाइट, हीट, साउंड, टच, पेन, स्मेल, टेस्ट। रिस्पॉन्स क्या होता है। स्टिमुलस का रिएक्शन को रिस्पॉन्स कहते हैं। स्टिमुलस के रिएक्शन को रिस्पॉन्स कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर आंखों पर तेज रोशनी पड़े तो आंखें ब्लिंक करती हैं, ये रिस्पॉन्स है। नंबर फोर, स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर वन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नंबर टू, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में CNS कहा जाता है। इसमें शामिल होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। CNS का मेन काम होता है इंफॉर्मेशन रिसीव करना, उसे प्रोसेस करना और बॉडी को रिस्पॉन्स भेजना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में PNS भी कहा जाता है। ये सिस्टम CNS को बॉडी के बाकी पार्ट से कनेक्ट करता है। इसमें शामिल होते हैं क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। ये नर्व्स सिग्नल्स को CNS और बॉडी के ऑर्गन्स के दरमियान ट्रांसफ़र करते हैं।
नंबर 5, न्यूरॉन। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। न्यूरॉन का काम होता है नर्व इम्पल्सेस को रिसीव करना और ट्रांसमिट करना। ह्यूमन नर्वस सिस्टम बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। डेंड्रिट्स। डेंड्रिट्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सिग्नल्स रिसीव करते हैं। ये सिग्नल्स दूसरे न्यूरॉन्स या रिसेप्टर से आते हैं। सेल बॉडी। सेल बॉडी को सोमा भी कहा जाता है। इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। ये न्यूरॉन का मेटाबॉलिक सेंटर होता है। एक्सॉन। एक्सॉन न्यूरॉन का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इसका फंक्शन होता है नर्व इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट करना। नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन के थ्रू ट्रैवल करने वाले सिग्नल को नर्व इम्पल्स कहते हैं। ये इम्पल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होता है जो एक्सॉन के थ्रू ट्रैवल करता है। नंबर 6, साइनैप्स। साइनैप्स वो जंक्शन होता है जहाँ एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है। साइनैप्स पर सिग्नल केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। इन केमिकल्स को न्यूट्रो ट्रांसमीटर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल, एसिड क्लोलाइन। न्यूरो ट्रांसमीटर्स सिग्नल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफर करते हैं। नंबर 7, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन एक रैपिड और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है जो किसी स्टिमुलस के रिएक्शन में होता है। इस रिस्पॉन्स को ब्रेन कॉन्सिक्वेंसली कंट्रोल करता नहीं है। इससे ज़्यादातर स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल, गरम चीज़ को टच करते ही हाथ पीछे खींच लेना, किसी शार्प चीज़ पर पैर पड़ते ही फौरन रिएक्शन देना, यानी किसी शार्प चीज़ पर हाथ लगते ही या पैर लगते ही अपना फौरन रिएक्शन शो होना। रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन को जो पाथवे होता है उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1, रिसेप्टर्स। नंबर 2, सेंसरी न्यूरॉन। नंबर 3, इंटरन्यूरॉन। नंबर 4, मोटर न्यूरॉन। नंबर 5, इफेक्टर। इफेक्टर यूजुअली मसल या ग्लैंड होता है जो फाइनल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। नंबर 8, ब्रेन। ब्रेन ह्यूमन नर्वस सिस्टम का कंट्रोल और सेंट्रल ऑर्गन होता है। ये स्कल अंदर प्रोटेक्टेड होता है। ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सेरिब्रम। सेरिब्रम ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। इसके फंक्शंस हैं थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग, इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग, वॉलेंट्री मूवमेंट्स कंट्रोल करना। सेरिब्लम। सेरिब्लम का मेन फंक्शन होता है बॉडी बैलेंस मेंटेन करना, मसल्स कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करना। अगर सेरिब्लम डैमेज हो जाए तो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है। मेडुला ओब्लोंगटा। मेडुला ओब्लोंगटा ब्रेन का वो पार्ट है जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल, ब्रीथिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव मूवमेंट्स। ये फंक्शंस ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते हैं। नंबर 9, केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होता है। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक ट्रेवल करते हैं। ये हार्मोन्स बॉडी के डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ह्यूमन बॉडी में इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये हैं: पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पेनक्रियास। पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसे मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हार्मोन थायरोक्साइन प्रोड्यूस करता है। इस हार्मोन का फंक्शन होता है बॉडी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड्स हार्मोन एड्रेनालाइन रिलीज करते हैं। एड्रेनालाइन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल, किसी खतरे के वक्त हार्ट रेट और ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाती है। पेनक्रियास। पेनक्रियास 2 इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज करता है, इंसुलिन और ग्लूकोजन। इस हार्मोन के काम होते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलेट करना। नर्वस वर्सेस हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं। नर्वस सिस्टम
रिस्पॉन्स फास्ट होता है, एंडोक्राइन सिस्टम रिस्पॉन्स स्लो होता है, नर्वस सिग्नल्स नर्व्स को के थ्रू ट्रैवल करते हैं, हॉर्मोन्स ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करता है, नर्वस इफेक्ट्स शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, हार्मोनल इफेक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज के लेक्चर में हमने डिटेल में समझा कोऑर्डिनेशन क्या होता है, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन और नर्व इम्पल्सेस, साइनेप्स और रिफ्लेक्स एक्शन, ब्रेन का मेजर पार्ट्स और एंडोक्राइन सिस्टम और हॉर्मोन्स। ये चैप्टर एमडी कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल इससे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझना और उसका क्लियर हो जाना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हर उस बच्चे का एमडी कैट क्लियर हो जो दिल से और दिमाग से दोनों से तैयारी करे। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।